सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की बात। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उत्सव तो कल से मनाया जाएगा, लेकिन आज उन्होंने कहा कि राष्ट्रभक्त के लिए जो है और भक्ति के लिए स्वदेशी अपनाना बेहद जरूरी है। तो मोदी जी अपना ट्विटर अकाउंट कब डिलीट करेंगे? मगर क्यों? स्वदेशी अपनाएं भाई। ट्विटर एक्स प्रोफाइल से अपना प्रोफाइल नाम हटाएं, फेसबुक से हटाएं, इंस्टाग्राम से हटाएं। सबसे पहले तो मोदी जी को शुरू करना पड़ेगा ना। जितने भी सोशल मीडिया पर मोदी जी आते हैं उनके अंधभक्त आते हैं। जैसे मोदी जी ने कहा था ना मैं भी चौकीदार, तो सबने लिख लिया था पीछे चौकीदार मोदी का परिवार। तो सबसे पहले जितने भी स्वदेशी अपनाने वाले हैं मोदी जी वाले, ये सब के सब अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डिसेबल कर दें, हटा दें। दूसरी बात, जिस इंटरनेट की सुविधा के तहत उन्होंने ये बात पहुंचाने की कोशिश करी है वो कनेक्शन काट दें, टेलीविजन हटा दें, से चश्मा हटा दें, मोबाइल हटा दें, हाँ जी अपना पेन हटा दें। मोदी जी के बंगले में जितनी सुविधाएं हैं, जो सिक्योरिटी वो लेके चलते हैं, वो सर्विलांस सिस्टम सब तो विदेशी है। बात तो सही है। पहले योगी जी को अपने मंत्री हटाने चाहिए जो बाहर से पढ़ के आए हैं। बांसुरी स्वराज को हटाना चाहिए, अनुराग ठाकुर को हटाना चाहिए, वो विदेशी से पढ़ के आए हैं। फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला, उनकी दोनों बेटी बाहर पढ़ रही है, उन्हें वापस बुलाना चाहिए। जयशंकर जो हैं उनके कानून मंत्री, उनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। सिंधिया जो है उसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। आधे नेताओं के सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, अमेरिका में पढ़ रहे हैं। सबको बाहर बुलाना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हम स्वदेशी का लाभ रोएंगे और जनता को लॉलीपॉप दे देंगे और अपने बच्चे विदेश में पढ़ाएंगे। और अब दीपावली आने वाली है, कहेंगे कि लड़ी मत लगाओ, चाइना की है। अरे चाइना से कारोबार तो बड़े बड़े बिजनेसमैन कर रहे हैं ना, इन्हें रोको ना। हाँ बेटा, देश में जो है महात्मा गांधी ने जब कहा कि भाई देश के लोगों को स्वदेशी अपनाना चाहिए तो लोगों ने अपनाया। और आज अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिन्हें विकास पुरुष कहा जाता है, तो वो अगर कह रहे तो क्यों नहीं अपना? सत्यानाश पुरुष है पहली बात। विकास पुरुष कहाँ से हुए देश के प्रधानमंत्री? इस देश का सत्यानाशी तो करा। एक बात बताओ, जब देशी अपनाना था तो एफडीआई की पॉलिसी लेकर क्यों आए थे? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मनमोहन जी लाए, तुम विरोध कर रहे थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। एक बाबा रामदेव कह रहे थे देसी अपनाओ, देसी अपनाओ, देश का नमक खाओ, देश का घी यूज करो, देसी गाय। ये व्यापार करने की स्ट्रेटेजी है नहीं। मोदी जी अगर स्वदेशी अपनाने की बात करते हैं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम पर पूरी दुनिया में क्यों घूम रहे थे? लाखों हजारों करोड़ रुपए अपनी यात्राओं पे क्यों खर्च किया? इतने दुनिया भर के देश क्यों घूमे? इन्वेस्टर आ जाए। जब दुनिया भर से इन्वेस्टर नहीं आ सका तो वो वाली कहावत आ गई लोमड़ी वाली कि लोमड़ी ने अंगूर खाने के लिए छलांग लगाई, पहली छलांग विफल, दूसरी विफल, तीसरी विफल, तो चौथी में कहती अंगूर ही खट्टे हैं। जब इन्वेस्टमेंट ना आ सका, जब तुम्हारा नेतृत्व कोई काम नहीं कर सका, तुम्हारे डंके की कहानी झूठ रही, जब तुम्हारे द्वारा इवेंट मैनेजमेंट कराया गया विदेशों में, हेलो मोदी, हाय मोदी और हाउडी मोदी के नारे लगवाए गए झूठ झूठ बोल के, देश का हजारों करोड़ रुपए तुमने बहा दिया। इसके बावजूद देश में ट्रेड कितना आया? 1991 से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कितने नंबर पे थी बताओ मुझे? 145वें नंबर पे थी ना। और जब आजाद हुआ था तब कितने नंबर पे थी? 6ठे नंबर पे थी, लेकिन एक्सट्रीमली पुअर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिसाइड किया था कि अंग्रेजों ने लूटा है। अच्छा, देश ने तरक्की करी, लेकिन जितनी तरक्की करी दुनिया के देश 10 गुना कर चुके थे, भारत ने 3 गुना करी। आप कह रहे कि नेहरू जी की वो क्रांति जो थी वो स्वदेशी को लेकर थी, तो ये प्रधानमंत्री मोदी की जो क्रांति है स्वदेशी को लेकर, ये क्या? वही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देश के प्रधानमंत्री ने डिसीजन लिया क्या? और देश की इकोनॉमी पिछड़ती चली गई। सन 1991 में 6ठी से 145वें नंबर की इकोनॉमी बनी। ऐसा नहीं देश ने तरक्की नहीं करी, देश ने तरक्की करी, लेकिन देश टेक्नोलॉजी से वंचित रह गया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दुनिया के देशों ने 10 गुना तरक्की करी, भारत ने 3 गुना करी। तो 1991 में यह आंख खुली कि एलपीजी की पॉलिसी लाई जाती है, लाइब्रेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया के साथ तार जोड़े जाते हैं। और देश का प्रधानमंत्री हमें वापस वहीं धकेलना चाहता है जहां 1991 में खड़ा था देश। जब स्वदेशी अपनाओगे तो टेक्नोलॉजी का बहिष्कार करोगे, स्वदेशी अपनाओगे तो कंप्यूटर का बहिष्कार करोगे। ये करती आई है भाजपा। इस देश के यूथ को सेवाओं से वंचित करना चाहती है और नेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे। ठीक, बांसुरी स्वराज कहाँ से पढ़ी है? अनुराग ठाकुर का लड़का, भाई खुद भी। ठीक है, ये सारे लोग तो बाहर से पढ़ के आ गए और देश की गरीब जनता को कहते हैं देसी अपनाओ, देसी अपनाओ। मोदी जी घूमेंगे लैंड क्रूजर में, फॉर्च्यूनर में, मर्सिडीज में, सब विदेशी, और तुम्हें कहेंगे मारुति सुजुकी में घूमो। कि दीपावली से पहले भारतीयों को बड़ा बोनस दे रहे हैं मोदी। जीएसटी गुंडा सर्विस टैक्स है।
आज देश की सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो गुंडों से कम थोड़ी हैं। क्यों? क्योंकि अपने हित की बात आती है तो वहां पर उन्हें नियम याद आ जाता है। अभी एक पिक्चर आई है जोली LLB 3, है ना, वहां पर जज साहब का मकान कहते हैं कि देश के लिए दे दो, नहीं दे सकते। वकील साहब का दे दो, नहीं दे सकते। बिजनेसमैन का दे दो, नहीं दे सकते। कोई भी योजना मुकेश अंबानी के घर पे नहीं आती है। गुड क्वेश्चन। कोई भी योजना में गौतम अडानी की जमीन नहीं जाती है। किसी भी योजना में, ठीक है, देश के उद्योगपतियों का घर नहीं जाता, देश के सांसदों का घर नहीं जाता, उद्योगपतियों का घर नहीं जाता, नेताओं का घर नहीं जाता। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। गरीब किसानों की जमीन अधिग्रहित पर अधिग्रहित हो रही है। आज तक तुमने सुना कि फलाना नेता की जमीन, फलाना उद्योगपति की जमीन, गौतम अडानी की जमीन, मुकेश अंबानी की जमीन फलाना हाईवे के में चली गई? सुना तुमने? नहीं सुना ना। सारा देश का उद्धार इस देश का गरीब करेगा, है ना। GST जब आया था रात को 12 बजे लॉन्च किया और कहा वाह मोदी जी वाह, एक देश एक टैक्स। जो दिल्ली में मिल रहा है पानी वो बिहार में मिलना चाहिए, जो बिहार में मिल रहा है वो कर्नाटक में मिलना चाहिए। वाह मोदी जी वाह। अब जब GST घटाई है तो किसी चीज पे लाख 1.5 लाख कम हो गए, किसी पे 1000 कम हो गए। इसका क्या मतलब है? ये देश में महंगाई थी नहीं, देश में महंगाई की गई थी। GST में जो गलतियां थी उसे रिफॉर्म किया जा रहा है। गलतियों से समय बर्बाद जो हुआ, जो गरीब, जो छोटे लोग उद्योग लुट गए, खत्म हो गए, क्या उनकी वापसी देगी? जितना पैसा मोदी सरकार ने टैक्स में अवैध वसूल लिया, वो पैसा रिटर्न मिलेगा उन लोगों को? मुझे बताओ। आज गिफ्ट की बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ कि तुम देश का पैसा लूटने के बाद में कह रहे हो कि तुम्हें पैसा वापस कर दिया। भाई पैसा तो तुम आगे का नहीं लिया वो छोड़ोगे, जो ले लिया वो इस देश के लोगों ने भुखमरी सही, महंगाई सही, गरीबी सही, बेरोजगारी सही, उसका क्या मतलब है? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। देखो, आपने कहा था कि उन्होंने एक उपहार दे दिया, उससे पहले उन्होंने तो बड़ा वाला उपहार दे रखा था ना, अब तो छोटा वाला दिया। बड़े वाले उपहार को रखो ना। हम तो नहीं मांग रहे थे कि GST कम करो, तुमने खुद ही GST कम करा। क्यों कम करा? अब अगर कम किया है तो जो पैसा लिया है उसकी अकाउंटेबिलिटी दो। वो जो पैसा लूटा है हमारी जनता से या हमसे जो लूटा है उसकी अकाउंटेबिलिटी दो। उसको बताओ कि ये पैसा मैंने यहाँ लगाया है, देश की तरक्की में लगाया है, मैंने अस्पताल बनाए हैं, मैंने कॉलेजेस बनाए हैं, मैंने स्कूल बनाए हैं। दिखाओ ना। और फिर अब कह रहे हैं कि मैंने देश की जनता को उपहार दे दिया। कैसे उपहार दे दिया? लघु उद्योग बंद हो गए, छोटे व्यापारी बंद हो गए, MSME पूरा बर्बाद करके डाल दिया सेक्टर। और तुम बात कर रहे हो उनकी रिकवरी कैसे होगी? मोदी जी कहते हैं पंजाब को राहत पैकेज दे दिया, फलाना करोड़ का दे दिया, ढिमकाना करोड़ का दे दिया। मोदी जी जब राहत पैकेज घोषित करते हैं ना, ये है मोदी जी की योजना।